हेलो। जय श्री महाकाल। तो अब हम संख्या पद्धति के पार्ट सेकंड में आगे बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारा उद्देश्य था कि नौकरी से लेकर मोक्ष तक, तो मोक्ष के लिए श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए मोक्ष के लिए पहले गीता के शुरू के 2 अक्षर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब, यानी जहाँ धर्म अधर्म के लिए लड़ाई या युद्ध हो रहा है वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ते हैं सहअवाच्य संख्याएं। सहअवाच्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स वे संख्याएं रुकना नहीं है। वे संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो उनको सहवाच्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक HCF 1 हो उन्हें सहअवाच्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3 इनका HCF महत्तम समावर्तक 1 है। 3 और 4 इनका महत्तम समावर्तक 1 है। तो ये संख्या सहवाच्य संख्याएं होती हैं। अब एक विशेष नियम देखते हैं। एक विशेष नियम क्या कहता है कि अगर 2 सहवाच्य संख्याओं से अगर 2 सहअवाच्य संख्याओं से कोई संख्या विभाजित होती है, कोई संख्या विभाजित होती है तो उन सहवाच्य संख्याओं के उन दोनों सहअवाच्य संख्याओं के गुणनफल से भी वह संख्या विभाजित होगी। अब उदाहरण लेते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए 19,752। अरे ये तो 19,752 इसका 19,752 इसका इकाई का अंक 2 है। इसका इकाई का अंक 2 है। तो ये 2 से विभाजित हो गई।
अब इसका इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी। अब इसका टोटल कितना हो रहा है, 1 + 9 + 7 + 5 + 2 डिवाइड बाय 3। 9 और 1 10 और 7 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो रहा है डिवाइड बाय 3 8 24। मतलब नियम पढ़ा था, अगर किसी संख्याओं अंकों का योग अगर तीन के विभाजन का नियम, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यानी 19,752 3 से विभाजित हुई तो 2 और 3 का गुणा कितना होगा, 6। तो ये नियम कहता है कि 19,752 6 से विभाजित हुई, तो 6 से भाग देते हैं तो 19,752 डिवाइड बाय 6 यानी 2 × 3 2 और 3 सहवास संख्या है। तो 2 से काट तो 6 से काटते हैं, 6 कम 6 तिया 18 और 1 19 6 दूनी 12 और 5 17 7 छंग 42 और 6 9 54 और 6 दूनी 12। तो कितना आ गया, 3292। मतलब अगर दो सहवास संख्याएं से कोई संख्या विभाजित होगी तो उसके गुणनफल से भी वह संख्या विभाजित होगी। अब आगे बढ़ते हैं मिशन। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि 4 और 6 इनसे क्या कोई संख्या 24 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले चेक करना है ये 4 और 6 सहवाज हैं या नहीं है। तो 4 और 6 का HCF 1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए 4 और 6 सहवाज संख्या नहीं है, और 4 और 6 सहवाज संख्या नहीं है इसलिए वह 24 से विभाजित नहीं होगा। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण 2 4 6 8 10 अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो 1 2 3 4 5 से शुरू होती हैं, इनको कहते हैं सम संख्याओं को इवन नंबर्स। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। अब सम संख्या विषम संख्या है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। हैं विषम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 1 3 5 7 etc अनंत। 25 27 29
अब अवाच्य संख्या, अवाच्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी प्राकृत संख्या जिनके केवल दो या दो गुणनफल हो। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनफल या गुणनखंड हो, दो गुणनखंड, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वे अवाच्य संख्याएं कहलाती हैं। अब 100 से कम टोटल अवाच्य संख्या है, 100 से कम सभी अवाच्य संख्या है। टोटल कितनी? 25 हैं 100 से कम संख्या अवाच्य संख्या। तो वो लिख देता हूँ, सभी नोट कर लेना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक और कौन सी रह गई? 2 3 5 7 11। तो कितनी टोटल? 25 प्राकृतिक संख्या अवाच्य संख्या है 100 से कम। 7 11 13 47। एक और रह गई थी 47। तो इस तरह टोटल 25 संख्या। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अवाच्य संख्या कौन सी है? 2। 2 सबसे छोटी अवाच्य संख्या है। सबसे छोटी क्या अवाच्य संख्या है? 2। अब कोई संख्या पता करना है, जांच अवाच्य संख्या का जांच का नियम। जांच का नियम। नियम कहता है कोई संख्या है, माना n एक संख्या है, तो ये पता करना है n अवाच्य है या नहीं है। अवाच्य है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
जैसे 173 का पता करना है, ये आवाज़ है नहीं है, तो अपन एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ए क्या है? एक संख्या है, संख्या, इसका पता करना ये आवाज़ है नहीं, तो इससे बड़ी किसी संख्या का स्क्वायर, जैसे यहाँ 173 रखते हैं, 173 से बड़ी स्क्वायर कौन सा होगा? 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये 14 है ना, 14 से छोटी जितनी भी अवाज संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब जो ये संख्या है 173, ये संख्या है ना 173, 2, 3, 5, 7, 11, 13 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही? तो 2 से विभाजित होगी नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 या 0 है ही नहीं। 3 से 7, 3, 10 और 1 11 हो रहा है, 3 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 11 से भी नहीं होगी, और 13 से, 13 कम 13, 14, 15 और 13 से भी नहीं होगी। तो 173, 2, 3, 5, 7, 11, 13 में से किसी से भी विभाजित नहीं होगी। नहीं होगी मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। एक बार और समझ लेते हैं अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। मानो एक कोई संख्या है जिसका पता करना है अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो मान ली 173 है, तो इससे बड़ी कुछ संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, यानी n का स्क्वायर कितना? 14 का स्क्वायर 196 है, तो 196 इधर लिख लिया, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हैं 14 से छोटी। इन सभी का भाग देंगे इस 173 में, तो ये किसी से भी विभाजित नहीं हो रही, मतलब ये क्या अभाज्य संख्या। अगर इसमें से किसी भी एक संख्या से, इनमें से किसी भी एक संख्या से ये विभाजित होती है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब विभाजन के नियम, विभाजन का नियम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। a बराबर BQ प्लस R। तो इस तरह होता है। ये होगी A, ये होगी BQ बटे R। जैसे 5 में भाग देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बच गया। तो ये क्या हो गया? 5, 2 और 2 हो गए भाज्य और भागफल, और एक हो गया शेषफल। दूसरा उदाहरण लेते हैं 10 का। 2 से 2 पंचे
10। तो ये भाज्य हो गया 10, भाजक हो गए 2 भाजक, भागफल कितना हो गया 5 और शेषफल 0। इस तरह होता है विभाजन का नियम। तो 2 क्या हो गया 10 क्या भाज्य हो गया यहाँ 10 भाज्य हो गया, 2 से भाग देना है तो ये भाजक हो गया, भागफल यानी आंसर कितना आया 5 और शेषफल कितना बचा 0। तो इस तरह ये भाजक का नियम है, इसको देख लेना। अब कुछ स्पेशल नियम बताते हैं, इनको याद कर लेना। a प्लस वी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस वी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस वी का स्क्वायर प्लस a माइनस वी का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। a प्लस वी का स्क्वायर माइनस a माइनस वी का स्क्वायर बराबर 4ab। a प्लस वी का क्यू बराबर a क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3ab a प्लस वी। a माइनस बी का क्यू बराबर a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस वी। a क्यू प्लस वी क्यू बराबर a प्लस वी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो इन सभी को याद कर लेना। अब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डैश अनंत तक। तो इसका nवा पद कैसे निकालते हैं? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पदों का योग, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग यदि लास्ट टर्म दिया हो तो n/2 a प्लस l, ये है फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और आगे के क्वेश्चन आंसर इन्हीं नियमों से बताए जाएंगे, इसलिए ये दोनों वीडियो हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड संख्या पद्धति के। इनको अच्छे से देखकर नोट्स बना लेना, समझ लेना, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिख देना और व्हाट्सएप कर देना। आप सबके लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।